हेलो हैकर्स एंड फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नेटवर्क सर्विसेज 2 प्लेलिस्ट का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने एसएमटीपी को इन्यूमरेट और एक्सप्लॉइट किया था, और इस वीडियो में हम डाइव करेंगे माईएसक्यूएल इन्यूमरेशन, माईएसक्यूएल एक्सप्लॉइटेशन, और फाइनली देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फर्दर लर्निंग रिसोर्सेज जो आपको रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग में हेल्प करेंगे। सो गाइस, अगर आप साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और ट्राई हैक मी वॉक थ्रू पसंद करते हो तो विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे टास्क 8 से। हमारा रूम टास्क 8, अंडरस्टैंडिंग माई एसक्यूएल। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज माई एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? सबसे सिंपल डेफिनेशन में माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है, यानी आरडीबीएमएस होता है, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल पर बेस्ड है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो इसे इजी वे में ब्रेक डाउन करते हैं एक एक करके। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का। सिंपल वर्ड में ये एक डिजिटल स्टोरेज है जहां इंफॉर्मेशन सेव और मैनेज की जाती है। एग्जांपल के लिए हमारा यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, ईमेल्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, ये सब डेटाबेस में स्टोर होता है। देन गाइस, बात करते हैं आरडीबीएमएस की। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर या सर्विस होती है जो डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करती है। रिलेशनल का मतलब होता है कि डेटा टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है और हर टेबल किसी न किसी की के थ्रू दूसरी टेबल से कनेक्टेड होती है। सिंपल वर्ड में अगर एक वेबसाइट स्कूल है तो डेटाबेस उसका रिकॉर्ड रूम है, और आरडीबीएमएस वो सिस्टम है जो सारे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है। देन गाइस, बात करते हैं एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर कम्युनिकेट करते हैं। मतलब अगर हमें डेटाबेस से डेटा लेना हो, अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो हम एसक्यूएल क्वेरी यूज करते हैं। माई एसक्यूएल सिर्फ एक ब्रांड नेम है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पोस्ट एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम है। देन गाइस, बात करते हैं हाउ डज माई एसक्यूएल वर्क्स। एसक्यूएल कैसे काम करता है? माई एसक्यूएल एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इसमें मेनली दो चीजें होती है, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर का रोल डेटाबेस को मैनेज करना होता है। ये डेटा क्रिएट, एडिट, एक्सेस, डिलीट जैसे सारे ऑपरेशन हैंडल करता है। देन गाइस, क्लाइंट का रोल क्या होता है? क्लाइंट एसक्यूएल स्टेटमेंट भेजता है सर्वर को और सर्वर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रिस्पॉन्स करता है। प्रोसेस को ब्रेक डाउन करें तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से काम करता है। माई एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करता है डेटा स्टोर करने के लिए। देन क्लाइंट एसक्यूएल क्वेरी भेजता है, सर्वर क्वेरी रिस्पॉन्स करता है और फाइनली रिजल्ट क्लाइंट को रिटर्न करता है। इस तरह से ये हमारा जो है माई एसक्यूएल काम करता है। देन गाइस, व्हाट रन्स माई एसक्यूएल। तो गाइस, माई एसक्यूएल लिनक्स और विंडोज दोनों प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, और ये काफी पॉपुलर वेबसाइट्स के बैकएंड में भी यूज होता है। और गाइस, माई एसक्यूएल एक फेमस स्टैक का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लैम्प स्टैक बोलते हैं। लैम्प स्टैक यानी एल मतलब लिनक्स, ए मतलब अपाचे, एफ मतलब माई एसक्यूएल और पी मतलब पीएचपी। ये स्टैक वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप माईएसक्यूएल की वर्किंग और डीपली समझना चाहते हो तो ये ऑफिशियल रिसोर्सेज आप चेक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। दो रिसोर्सेज हैं, आपको अगर डीपली समझना है माईएसक्यूएल कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ हम उसमें कर सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर गाइस आप माईएसक्यूएल की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सिंपली सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो w3school.com पे, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, डिलीट, और भी काफ़ी तरह की जो कमांड्स हैं, जो क्वेरीज रन होती है एसक्यूएल क्वेरीज, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। अभी के लिए हम यहीं रुकते हैं और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माई एसक्यूएल। तो गाइस, हमारा जो माई एसक्यूएल है वो किस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है? तो वो है हमारा रिलेशनल डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आरडीबीएमएस। तो इसको गाइस हम सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे सबमिट करते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज इज माई एसक्यूएल बेस्ड ऑन। तो हमारी जो माई एसक्यूएल की लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एंटर प्रेस करते हैं और करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कम्युनिकेशन मॉडल डज माई एसक्यूएल यूज। तो गाइज, हमारा जो माई एसक्यूएल है वो यूज करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा भी था हमारे एसक्यूएल वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे और कर देंगे यहाँ पे सबमिट। एंटर प्रेस करेंगे, देखते हैं करेक्ट, और हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल की जो कॉमन एप्लीकेशन है वो है हमारी, तो गाइस इसका आंसर है हमारा बैक एंड डेटाबेस। तो ऊपर चल के मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक एंड डेटाबेस है जो हमारा एप्लीकेशन यूज करता है हमारा जो है माई एसक्यूएल एप्लीकेशन के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट मेजर सोशल नेटवर्क यूजेस माई एसक्यूएल एज देयर बैक एंड डेटाबेस, दिस विल बी रिक्वायर फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पे हमें फर्दर रिसर्च लगेगी। तो सबसे पहले हम सिंपली ओके, तो सिंपली हम गूगल पे पहले सर्च करेंगे सोशल नेटवर्क यूजेस माई एसक्यूएल, कॉपी करेंगे इसको, एक बार सबमिट करके देखते हैं। होम फॉर बैक एंड ना डालते हैं और देखते हैं कौन सी कोई एप्लीकेशन आती है या नहीं।
ओके, तो यहाँ पे हमें टॉप में ही दे दिया है हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन है जो बैकएंड में यूज़ करता है, और इसमें हमारी सबसे जो बड़ी है वो फेसबुक है, और इंस्टाग्राम या और ट्विटर भी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी हमें वेरीफाई करने के लिए और भी कुछ देखते हैं कि क्या कुछ देखते हैं। ऐसा करते हैं, इसके हिंट से चेक करते हैं। हिंट में आया है हमारा, हु वाज इन्वॉल्वड इन द कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं क्या? तो इसको गाइस हम कॉपी करके और करेंगे गूगल रिसर्च, गूगल सर्च में करेंगे और देखते हैं कौन है इस स्कैंडल में। और इस स्कैंडल में आया है हमारा फेसबुक। फेसबुक, ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा फेसबुक होना चाहिए यहाँ पे आंसर। तो कॉपी करते हैं और सबमिट करके देखते हैं आ गया हमारा। क्लिक हो गया था। हाँ, एंटर मारते हैं और यस, करेक्ट आंसर हमारा। चलते हैं हमारे टास्क 9 इनुमरेटिंग माई एसक्यूएल पर। टास्क 9 इनुमरेटिंग माई एसक्यूएल। तो गाइस अब हम समझ चुके हैं कि माई एसक्यूएल क्या होता है और कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनुमरेशन का, यानी टारगेट माई एसक्यूएल सर्विस से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी मशीन को टर्न ऑन कर देते हैं, जो हमारी विक्टिम मशीन रहने वाली है। और जब तक ये ऑन होती है हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो है वीपीएन भी कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और कनेक्ट करने के लिए लिखूंगा मैं सूडो ओपन वीपीएन, और मेरी कमांड आ जाएगी, और हम जो है हमारा वीपीएन की फाइल वो हम प्रीवियस वाली ही यूज़ करेंगे। और एंटर प्रेस करते हैं, पासवर्ड डालते हैं काली का, और वेट करते हैं कनेक्ट करने का। और यस, हमारा जो है कनेक्ट हो गया वीपीएन। अब चलते हैं हमारे टास्क पे और समझ लेते हैं, जो कि हमारा व्हेन यू वुड बिगिन अटैकिंग माई एसक्यूएल। तो गाइस रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग या सीटीएफ सिनेरियोज में माई एसक्यूएल यूजली पहला टारगेट नहीं होता। नॉर्मली अटैकर्स पहले दूसरी सर्विसेज न्यूमरेट करते हैं, जैसे वेब सर्वर्स, एफटीपी, एसएमबी या एसएसएच, और वहीं से मिलने वाली क्रेडेंशियल को बाद में माई एसक्यूएल पर ट्राई किया जाता है। तो गाइस इसमें हम सिनेरियोज की बात करते हैं कि क्या हमारा सिनेरियो होने वाला है। तो इस रूम के सिनेरियो में अज्यूम किया गया है कि हमें सब डोमेन इनुमरेशन करते वक्त क्रेडेंशियल मिले हैं, जैसे कि हमारा यूजर नेम है जो रूट, और पासवर्ड है हमारा पासवर्ड। एसएसएच पर ये क्रेडेंशियल काम नहीं करते, तो अब हम सेम क्रेडेंशियल माईएसक्यूएल सर्विस पर ट्राई करेंगे। देन गाइस उसके बाद आता है हमारा रिक्वायरमेंट, कि हमें क्या कुछ रिक्वायर होगा हमारा ये इनुमरेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो माईएसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होने के लिए सिस्टम में माईएसक्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि आप सिंपली इस कमांड का यूज करके कर सकते हो, जो कि हमारी sudo apt install default hyphen mysql hyphen client। ये कमांड सिर्फ माईएसक्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल करती है, सर्वर पैकेज नहीं। तो गाइस देन कनेक्ट करने के लिए हमें जो कमांड यूज होगी वो होगी mysql hyphen h, और विक्टिम मशीन का आईपी, और hyphen u यानी यूजर, और hyphen p फॉर पासवर्ड। तो गाइस कभी कभी माईएसक्यूएल क्लाइंट टीएलएस और एसएसएल एरर थ्रो करता है। अगर ऐसा हो तो एसएसएल मोड आप डिसेबल कर सकते हो। देन गाइस हमारी एक कमांड है अपडेट के लिए, जो कि है ये हमारी mysql hyphen h, और विक्टिम मशीन का आईपी होने वाला है, फिर hyphen hyphen ssl hyphen मोड, और इज इक्वल टू डिसेबल, और हमारा यूजर नेम देन पासवर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है एसएसएल मोड डिसेबल हो जाएगा। इस टास्क में हम मेटास्प्लॉइट भी यूज करेंगे इनुमरेशन के लिए, और अच्छी बात यह है कि काली लिनक्स और पैरेट ओएस में मेटास्प्लॉइट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मेटास्प्लॉइट हेल्पफुल है, लेकिन जो काम हम मेटास्प्लॉइट से करेंगे वो काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं। देन गाइस यहाँ पे हमारे कुछ अल्टरनेटिव्स जो है टूल्स हैं वो भी देख लेते हैं हम एक बार, और फिर आगे बढ़ेंगे। इनुमरेशन के लिए आप ये टूल भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारा nmap mysql hyphen enum स्क्रिप्ट, जो हमारी nmap की स्क्रिप्ट होती है वो आप यूज कर सकते हो। आप सिंपली इस लिंक से भी क्लिक करके और पढ़ सकते हो कैसे यूज होती है। देन हमारी एक्सप्लॉइट हाइफन डीबी जो है स्क्रिप्ट है, और देन हमारा है मैनुअल एसक्यूएल इनुमरेशन, यानी मैनुअल भी हम इनुमरेट कर सकते हैं हमारे एसक्यूएल क्वेरीज को, और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम है निकाल सकते हैं। लेकिन मैनुअल लो होता है, इसलिए हम कोई टूल का या फिर मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे। और वही मैंने कहा कि आपको यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जो nmap mysql enum स्क्रिप्ट के लिए, वो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं या समझ सकते हैं। और एक्सप्लॉइट डीबी mysql इनुमरेशन स्क्रिप्ट भी है यहाँ पे, तो कि आप एक्सप्लॉइट डीबी डेटाबेस जो है वहाँ से आप ये सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं एक्सप्लॉइट, और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको भी यूज़ करेंगे, मेटास्प्लॉइट को भी यूज़ करके देखेंगे, और हमारा nmap जो है उसकी भी स्क्रिप्ट को यूज़ करके देखेंगे। तो सारा सारा का सारा जो प्रैक्टिकल है एक एक करके सबको हम परफॉर्म करके देखेंगे, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। देन गाइस अगर मैं अगर मैं अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेड करूँगा, तो इस रूम को कंप्लीट करने के बाद एक बार आप मैनुअली भी इनुमरेशन ट्राई करो खुद से। मैं भी करके दिखाऊँगा, और इससे आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा कि बैकग्राउंड में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँगा जो भी ये रूम बोल रहा है, तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। मेरा हर एक स्टेप जो होगा आपके लिए होगा आपको अच्छा और बेटर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाना। देन गाइस अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन है, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज ऑलवेज लेट स्टार्ट आउट द पोर्ट स्कैन सो वी नो व्हाट पोर्ट द सर्विस वी आर ट्राइंग टू अटैक इज रनिंग ऑन, व्हाट पोर्ट इज माईएसक्यूएल यूजिंग। एक तो इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है जो हमें पता है, लेकिन
अभी हम क्या करेंगे, Nmap के थ्रू स्कैन करेंगे और देखते हैं कौन सा पोर्ट पे ये रन कर रहा है। तो एक और मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ पहले, थोड़ा सा ज़ूम इन, देन Nmap और विक्टिम मशीन की आईपी, विक्टिम मशीन की आईपी, देन चलते हैं हमारे टर्मिनल पर, पेस्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है डिफ़ॉल्ट स्कैन रन करते हैं। जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, ना एक्सेसिव पोर्ट नंबर्स डालेंगे, जो डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट्स होते हैं उसी के अंदर हम चेक करेंगे। हाइफ़न वी भी लिख दिया मैंने वर्बोसिटी इनेबल करने के लिए, क्योंकि ये स्कैन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोर्ट आपको शो करके दे दिए हैं, जैसे कि हमारा एसएसएच है और 3306, तो जो माई एसक्यूएल के लिए है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट भी होता है माई एसक्यूएल का, तो आप जब भी ऐसा कोई पोर्ट आप देखें तो उस पे एक बार ट्राई करें, हो सकता है माई एसक्यूएल इस पे रन हो रहा हो। क्लिक करते हैं और देखते हैं आंसर सही है या नहीं। करेक्ट आंसर ऑब्वियस है ये बात तो। देन अब हमें क्या करना है, चेक करना है हमारा माई और कनेक्ट करना है विद दिस कमांड हमारे माई जो है सर्वर के ऊपर। तो सिंपली हमें पता है इसका यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे कि हमें रूट और पासवर्ड जो था पासवर्ड था उसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। कमांड क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार मैं नया टैब ओपन कर लूंगा ताकि जो है हमारा स्कैन अगर हमें जरूरत पड़े तो हम वहाँ से कॉपी कर सकें। आप इसको आउटपुट आउटपुट में भी सेव कर सकते हैं। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले हमारा माई को। माई एसक्यूएल मेरे पे प्री इंस्टॉल्ड है, मोस्टली प्री इंस्टॉल्ड ही आते हैं, नहीं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने कमांड बताई थी sudo apt इंस्टॉल, और जो है हमारी कमांड कहाँ गई, ये रही। इससे क्या है, डिफॉल्ट हाइफन माइस्क्ल और हाइफन क्लाइंट, इससे क्या है क्लाइंट जो है हमारा सिर्फ वही इंस्टॉल होगा। देन कनेक्ट करते हैं हमारा विक्टिम मशीन क्या है, होस्ट 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 विक्टिम मशीन, कॉपी करते हैं इसे और सबमिट। कॉपी नहीं हो रहा शायद से, 1014417315 6 और -u है हमारा रूट, यानी यूज़र जो है रूट है, -p एंटर प्रेस करते हैं। पासवर्ड के लिए अब पूछ रहा है, अब यहाँ पे पासवर्ड है हमारा, पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड। देखते कनेक्ट होता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेशन का एरर आया, तो सर्टिफिकेशन एरर को डिसेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड यूज़ करेंगे जो कि है हमारी, फिर से हम इसको यहाँ तक लिखते हैं, देन यूज़र और उससे पहले हम लिखेंगे हाइफन हाइफन SSL हाइफन मोड और इज इक्वल टू करेंगे और इसे कर देंगे हम PISABLE। अब कैप्स में है यानी कैपिटल वर्ड्स में है। देन अब एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, सिंपली यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, ऐसा कर कॉपी और पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सेम ही कमांड है मास्क्वेल और हाइफन होस्ट SSL मोड। ओके ओके ओके, डिसेबल में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, अननोन वेरिएबल SSL मोड। अब इसमें क्या एरर आ रहा है, मास्क्वेल क्लाइंट रिटर्न, सूडो का यूज़ करते हैं। काली का पासवर्ड डाला पहले मैंने, अननोन वेरिएबल SSL मोड डिसेबल्ड। ओके, शायद से डिसेबल हो गया है, आई एम नॉट श्योर। लेट मी कनेक्ट होम, पासवर्ड है हमारा PASSWORD। नो, अभी भी एरर आ रहा है। लेट मी फिगर आउट फर्स्ट, देन आई विल लेट यू नो कि कैसे और मैंने क्या किया है इसको सॉल्व करने के लिए। ओके गाइज, तो यहाँ पे मेरे को एक कमांड मिली है, शायद से जो ये कमांड है, जो ये वाली कमांड है हमारी हाइफन SSL हाइफन मोड और इज इक्वल टू डिसेबल, तो ये क्या है, जो ओल्डर वर्जन में है उसके लिए काम करती है। अभी हमें नए वर्जन में जो कमांड है वो कुछ ये है हमारी कमांड, आप देख सकते हैं हाइफन हाइफन SSL और इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब डिसेबल और वन मतलब इनेबल होता है। और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं और अब यहाँ पे क्या है, हमें पासवर्ड मांग रहा है हमारे जो है माई सर्वर का, तो यहाँ पे हम डालेंगे PASSWORD और एंटर प्रेस करेंगे। और गाइज आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट हो गए हैं विद आवर यूजर नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कनेक्ट हो गए हैं और चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देन वी नो दैट आवर लॉगिन क्रेडेंशियल वर्क, जैसे कि हमारे जो है पासवर्ड और यूजर नेम काम कर रहे हैं। अब क्या करना है, एग्जिट कर देना है हमारे सेशन से और लॉन्च करना है हमें मेटा एक्सप्लॉइट। तो गाइस हम मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू पहले काम करेंगे। हम इसको क्या है एग्जिट कर देते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं हम एग्जिट और एग्जिट कर देते हैं और क्लीन करते हैं और MSF कंसोल हम ओपन करेंगे, वेट करते हैं इसके ऑन होने का। तो गाइज हमारा मेटास्प्लाइट ऑन हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और इस पे टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ वी आर गोइंग टू बी यूजिंग माई एसक्यूएल जो है हाइफन एसक्यूएल मॉड्यूल। तो सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे हमारा मॉड्यूल, सर्च और मॉड्यूल का नाम डालेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर दें
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मॉड्यूल जो है आ गया, इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे और हमारे क्वेश्चन में इसको पहले सबमिट भी करना है, देन इसको हम यूज़ में भी लेंगे। तो ये कहाँ पे मिस्टेक हो गई? माई एसक्यूएल सर्च फॉर सेलेक्ट द लिस्ट, द ऑप्शन इज नीड बट 3 ऑप्शन वी नीड टू सेट। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये इसका पाथ नहीं देना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सिंपली हम करते हैं यहाँ पे, और इसको सबसे पहले करेंगे हम यूज़, और जीरो एंड जीरो प्रेस करेंगे तो हमारा ये मॉड्यूल के हम अंदर चले जाएंगे। अब क्लीन कर देता हूँ मैं एक बार स्क्रीन, और यहाँ पे लिखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, जो कि जो भी इसमें हमें रिक्वायर होगा डालने के लिए वो सारे के सारे ऑप्शन में शो हो जाएगा कि क्या क्या हमें इसमें फिल करना है जो इस एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए हेल्प करेगा। एंटर प्रेस करते हैं। देन गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर से देखें, ओके, तो ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये क्वेरी है जो हमारी वर्जन डिटेक्शन के लिए। देन सेशन है, और इसको करंटली सेटिंग और इसको रिक्वायर नहीं है। देन पासवर्ड हमें डालना है, और हमारा जो है आर होस्ट यानी विक्टिम मशीन का आईपी और यूज़र नेम। तो इसको हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सेट पासवर्ड, जो कि है हमारा PASSWORD पासवर्ड। देन नेक्स्ट है हमारा आर होस्ट, सेट आर होस्ट, और आर होस्ट यानी विक्टिम मशीन का आईपी है वो डालेंगे। वो सिंपली मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जहाँ पे हमने एनमैप का स्कैन खत्म किया था। कहाँ है हमारी विक्टिम मशीन का आईपी, ये रहा, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आर होस्ट में हमेशा याद रखना अपने आपके विक्टिम मशीन का आईपी आता है, और यहाँ पे कई बार एल पोर्ट भी आता है, और यहाँ पे कई बार एल होस्ट भी आता है। तो एल होस्ट में जो होता है आपके लोकल मशीन का आईपी डलता है। अब उसमें दो केसेस हो सकते हैं, अगर एल होस्ट आ रहा है और आप जो नेटवर्क में कनेक्ट है, ट्राईहैकमी के नेटवर्क पे कनेक्ट है, तो क्या होगा, आपको जो है ट्राईहैकमी की जो आईपी प्रोवाइड हुई है यानी 10.0 वो वाली आईपी डालनी पड़ेगी। अगर आप लोकली इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आप लोकल होस्ट जो कि हमारी ETS 0 की आईपी होती है वो डालेंगे। तो इसको आपको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी VPN के थ्रू कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको एल होस्ट में जो है अपने VPN की आईपी डालनी होती है, क्योंकि आप उसी नेटवर्क से वर्क कर रहे होते हो। और अगर आपने अपने जो है वाईफाई की आईपी डाल दी तो क्या होगा, उस टाइम पे वो काम नहीं करेगी और आपका एक्सप्लॉइट काम नहीं करेगा। देन अब यहाँ पे हमने दो चीज़ डाल दिया। अब हमारा यूज़र नेम जो है सेट यूज़र नेम, और यूज़र नेम हमारा क्या था, रूट। एंटर मारेंगे, और अब हम यहाँ पे इसको भरना भी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे यूज़र, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे यूज़र। तो गाइस यहाँ पे सब डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो सबसे पहले हमारा आएगा यूज़र नेम, देन आएगा हमारा आर होस्ट, और देन आएगा हमारा पासवर्ड। एंटर मारेंगे और देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। नहीं है करेक्ट। यूज़र नेम आर होस्ट, सर्च फॉर सेलेक्ट ऑप्शन लिस्ट। कोई नहीं, इसको आगे पीछे कर देते हैं। यूज़र नेम, ओके करेक्ट है हमारा आंसर। आगे पीछे की वो दिक्कत थी तो इतना ज़्यादा को मैटर नहीं करना है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, रन द एक्सप्लॉइट बाय डिफॉल्ट इट टेस्ट विद द सेलेक्ट वर्जन कमांड, बट रिजल्ट डज दिस गिव यू। तो गाइस यहाँ पे हमें रन करना है हमारा एक्सप्लॉइट और देखते हैं कौन सा वर्जन जो है शो करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑप्शन, क्योंकि हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। जब भी हम कोई एक्सप्लॉइट हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है तो उसको हमें एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। जैसे कि कोई आप किसी पे अटैक करे हो या फिर एज अ स्नाइपर आप बैठे हुए हो, तो आपकी पोजीशन है जो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आपका एम एक्यूरेट होना चाहिए। जब जैसे ही आप अपनी ट्रिगर दबाएं तो वो एकदम करेक्ट लगनी चाहिए। तो उसी तरह से हमें एक्सप्लॉइट को भी मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमारी सारी की सारी जो है ऑप्शंस करेक्ट हैं, तभी हमारा एक्सप्लॉइट वर्क करेगा और हमें जो है आउटपुट देगा। देन गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पासवर्ड में हमारा पासवर्ड डाल दिया है, आर होस्ट सेट किया हुआ है, और आर पोर्ट जो है डिफॉल्ट वाला ही ले रखा है। देन यूजर नेम में हमने रूट डाला है। अब इसको रन करते हैं हम अपने एक्सप्लॉइट को, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें निकाल के देता है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है। सेलेक्ट वर्जन जो है हमारी इसमें एसक्यूएल क्वेरी चली है और इसने हमें यहाँ पे वर्जन शो करके दिया है जो कि हमारा 8.0.42-O, देन उबंटू ओ, और जो है ये शायद से हमारा उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वर्जन है। तो इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और सबमिट करके देखते हैं क्या ये करेक्ट है, और यस ये करेक्ट है। देन गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट वी know that our exploit is landing as planned. Let's try to gain some more ambitious information. Change the SQL option with the show database. How many databases are there? तो गाइस अब हमें क्या करना है, ऑप्शन देखते हैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन अभी क्या है, हमारी यहाँ पे क्वेरी जो सेट है वो क्या है, हमारी सेलेक्ट वर्जन। अब इसको हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम सिंपली जो है कौन सी इसमें यूज़ करना है, शो डेटाबेस। तो शो डेटाबेस यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट SQL टैब का यूज़ करेंगे, और देन हम लिखेंगे शो डेटा बेस। एंटर मारते हैं और देन फिर से हम क्या करेंगे, रन करेंगे हमारे एक्सप्लॉइट को। तो इससे क्या है, हमें डेटाबेस जो इंटरनल डेटाबेस होगा हमारा वो सारा का सारा शो करके देगा। और यहाँ पे कुछ एरर आया है, शायद से हमारी
कमांड में थोड़ी सी मिस्टेक है, शो दैट डेटाबेसेस है, और एंटर मारते हैं, देन अब रन करते हैं। यहाँ पे एक एस की थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, और देख सकते हैं एक एक मिस्टेक हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और कई बार हम इस वजह से लूप में भी फंस सकते हैं अगर हम ध्यान ना दें तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अब कितने हमारे पास जो है, क्या पूछा इसने, कितने डेटाबेसेस हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 4 हमारे पास डेटाबेस है। इसमें इन्फॉर्मेशन हाइफन स्कीमा ये होता है इसका मेन जो डिफ़ॉल्ट ही आता है, ये मोस्ट प्रोबेबली मायस्क्यूएल में डिफ़ॉल्ट रहता है। तो यहाँ पे हमें जो है 4 मिले हैं हमारे डेटाबेसेस, और यहाँ पे हमारा टास्क जो है 9 खत्म होता है। चलते हैं टास्क 10 पर, जो कि हमारा एक्सप्लॉइटिंग माई एसक्यूएल। अब क्या है, हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस को, और लेंगे हम एसएसएच। टास्क 10 एक्सप्लॉइटिंग माई एसक्यूएल। तो गाइज अब तक हमने सक्सेसफुली माई एसक्यूएल सर्विस को इनुमरेट कर लिया। अब नेक्स्ट फेज में हमें एक्सप्लॉइटेशन यानी गैदर इन्फॉर्मेशन का यूज करके और सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना है। तो गाइज अब बात करते हैं व्हाट डू वी नो, यानी हमें क्या पता है। एक्सप्लॉइट स्टार्ट करने से पहले एक क्विक सैनिटी चेक कर लेते हैं। अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि हमारा माई एसक्यूएल सर्वर क्रेडेंशियल, देन माई एसक्यूएल का रनिंग वर्जन जो कि अभी हमने देखा था हमारा यहाँ पे माई एसक्यूएल का जो है वर्जन आपने कहाँ देखा था, यहाँ पे। ये हमारा माई एसक्यूएल का वर्जन है, और अवेलेबल जो भी हमारे डेटाबेसेस हैं वो सारे के सारे हमने देख लिए थे, जो कि हमारे 4 डेटाबेसेस अवेलेबल थे। अब गाइस इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम डेटाबेस के अंदर डीपर एक्सेस गेन करने का ट्राई करेंगे। तो गाइस की टर्मिनोलॉजी की बात कर ले तो इन ऑर्डर, यानी एक्सप्लॉइट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारा स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, माइस्क्वेल डेटाबेस में स्कीमा बेसिकली डेटाबेस का एक ही अनदर नेम होता है, यानी क्रिएट स्कीमा और क्रिएट डेटाबेस दोनों सेम पर्पस सर्व करते हैं, यानी दोनों का काम होता है क्रिएट करना डेटाबेस को। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो स्कीमा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेबल्स और डेटा स्टोर होते हैं। तो गैस डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम में स्कीमा का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल के लिए ओरेकल डेटाबेस में स्कीमा डेटाबेस का सिर्फ एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। देन गाइस आता है हमारा हैशेस। अब बात करते हैं हमारे हैशेस की, तो जो एक्सप्लॉइटेशन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा हैश। हैश एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का आउटपुट होता है जो वेरिएबल लेंथ इनपुट को फिक्स लेंथ आउटपुट में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा पासवर्ड है पासवर्ड 123, तो हैशिंग एल्गोरिदम उसको कन्वर्ट करके अनरीडेबल फिक्स फॉर्मेट में बना देगा। तो इससे क्या है, इजी कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या भेजा जा रहा है हमारे डेटाबेस के थ्रू या हमारे ट्रैफिक में। और उसको हमें ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जॉनदारी पर, और भी काफ़ी सारे हैश क्रैकिंग टूल आते हैं वो यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी वाई हैशेस आर यूज। तो डेटाबेस नॉर्मली पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करते, इंस्टीड पासवर्ड को हैशेस के फॉर्म में स्टोर किया जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। माई एंड हैशिंग। तो गाइस माई हैशेस को इंडेक्सिंग और फास्टर सर्चिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन पेनटेस्टिंग सिनेरियोज में हम मोस्टली पासवर्ड हैशेस के साथ डील करते हैं। इसमें हमारा रियल गोल क्या होने वाला है, हमारा गोल होने वाला है इसमें सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना, पासवर्ड हैशेस आइडेंटिफाई करना, और पॉसिबल हो तो उन्हें क्रैक करना। तो गाइस अब हम चलते हैं सीधा हमारे प्रैक्टिकल की तरफ, और यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू ही हमारा जो है प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट्स सर्च फॉर एंड सेलेक्ट द माइस्क्वेल स्कीमा डंप मॉड्यूल, व्हाट्स द मॉड्यूल फुल नेम। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे मेटास्प्लॉइट पर, और यहाँ पे हम क्लीन नहीं करेंगे, चलो कर लेते हैं क्लीन। क्लीन करते हैं, और देन यहाँ पे हमारा जो है सर्च करेंगे, सर्च, और क्या बोला है इन्होंने हमें, सिंपली यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन से। सर्च करेंगे तो इससे क्या है, हमारे कम से कम मॉड्यूल ही हमें शो होंगे, और यहाँ पे हमारा फुल नेम है हमारे मॉड्यूल का, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट कर देते हैं, और साथ के साथ इसे यूज़ भी कर लेंगे, यूज़ जीरो से हमने यूज़ कर लिया, और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमें ऑप्शन चाहिए इसमें। जब तक हमारे क्वेश्चन पे भी चल लेते हैं एक बार। ग्रेट, नाउ यू हैव डन दिस इज फ्यू टाइम्स बाय नाउ, सो आई विल लेट यू नो दैट इट फ्रॉम हियर, set the relevant option and run the exploit, what's the name of the last table that gets dumped। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो टेबल को पूरा का पूरा डंप करवाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि हमारा पासवर्ड, तो हम करेंगे सेट पासवर्ड, और पासवर्ड जो है हमारा पासवर्ड ही है, पासवर्ड। देन सेट आर होस्ट, और आर होस्ट क्या है हमारा, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं फिर से एक बार हमारे अनमैप स्कैन से, और यहाँ पे करते हैं सबमिट एंटर। देन हमारा सेट यूजर नेम, अब यूजर नेम क्या था हमारा, रूट था, एंटर मारते हैं। अब ऑप्शन से एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर हमें कुछ नहीं डालना है सेशन वगैरह में, और यहीं तक अभी हमें रखना है, जैसे कि हमारा पासवर्ड डाल दिया, हमारा आर होस्ट डाल दिया है, पोर्ट जो है बाय डिफॉल्ट ही ले रखा है इसने। अगर किसी और पोर्ट पे हमारा जो है माई एसक्यूएल रन कर रहा होता तो हमें यहाँ पे क्या होता, पोर्ट को भी चेंज करना पड़ता। देन यूजर नेम और थ्रेड जो है 1 जा रहा है, यानी एक बार में एक ही थ्रेड जा रहा है, और ये काफ़ी आइडल है, और इसी पे रखते हैं तो ट्रैफिक भी कम ही जनरेट होता है। देन अब हम करते हैं हमारे पैकेट को, देन अब हम रन करते हैं हमारे एक्सप्लॉइट को सिंपली बाय एंटरिंग रन।
और वेट करते हैं। अटक गया क्या? अभी चल रही है ना मेरी? तो क्या प्रॉब्लम है? कंट्रोल्स। ओ ओ ओ चल गया था, मैंने बंद कर दिया। ओके, चलने देते हैं इसे। चल गया था, मैंने सी दबाया जैसे ही वो यहाँ पे शो हो गया। वेट करते हैं इसके खत्म होने का, कंटिन्यू करते हैं फिर। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इसने डंप करके हमें कुछ टेबल्स जो है शो कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? अरे अरे अरे, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो है हमारी लास्ट टेबल का नेम जो है हमें यहाँ पे सबमिट करना है। तो हमारी लास्ट टेबल का जो नेम है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसे सिंपली, टेबल नेम, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और इधर करते हैं हम इसको पेस्ट। ओके, तो यहाँ तक का हमारा काम खत्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव नाउ डन द टेबल्स एंड कॉलम नेम्स ऑफ द होल डेटाबेस, बट वी कैन डू वन बेटर, सर्च फॉर द सेलेक्ट माई एसक्यूएल हैज डम मॉड्यूल, व्हाट्स द मॉड्यूल फुल नेम। तो यहाँ पे हमें एक और मॉड्यूल जो है सर्च करना है। सिंपली यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस मॉड्यूल को और करते हैं सर्च, और यहाँ पे हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, हैज डम मॉड्यूल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्यूल आए हैं, और हमें जो मॉड्यूल यूज़ करना है हमें यही वाला यूज़ करना है, एक ही आया है उसके अंदर। और इसको हम कॉपी करके पहले सबमिट करके देख लेते हैं क्या ये करेक्ट है। करेक्ट है। देन अब हम इसी को यूज़ करेंगे बाय यूज़ और ज़ीरो। अब हम चले गए हैं उस मॉड्यूल के अंदर, और फिर से हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें इसमें सबमिट करना है। वही सेम चीज़ें हमें यहाँ पे भी डालनी है। सबसे पहले हमारा पासवर्ड है, तो सेट पासवर्ड, और पासवर्ड सेट आर होस्ट, और आर होस्ट की आईपी हम यहाँ से फिर से उठा लेंगे, कॉपी 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 एंड देन सबमिट। देन हमारा है सेट यूजर नेम हमारा था रूट, देन एंटर करेंगे और इसको कर देंगे हम रन बाय एक्सप्लॉइट। इस बार मैं एक्सप्लॉइट यूज कर रहा हूँ, आप रन और एक्सप्लॉइट दोनों यूज कर सकते हैं। मैं दोनों का कॉम्बिनेशन में यूज करते चलूंगा, और एंटर प्रेस करेंगे। वेट करते हैं इसके खत्म होने का। वो, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने काफ़ी सारी हमें जो है हैशेस शो करके दे दी है, जैसे कि रूट की, कार्ल एक यूज़र है, या डेबियन हो गया, और माई एसक्यूएल जो है इसकी, और भी काफ़ी सारी हैश है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसके थ्रू ही हम चलते हैं। आई विल लेट यू टेक इट फ्रॉम हेयर, सेट द रिलेवेंट ऑप्शन, रन द एक्सप्लॉइट, बट नॉन डिफॉल्ट यूजर स्टैंड आउट टू यू। तो यहाँ पे हमारा आएगा रूट, रूट में है तो बट नॉन डिफॉल्ट यूजर स्टैंड आउट। ओके ओके ओके, हमें इसमें डेटाबेस में से जो डिफॉल्ट यूजर नहीं है उसको निकालना है, यानी कि हमारा जो आएगा यहाँ पे शायद से कार्ल हो सकता है। कार्ल एक यूजर है जो कि नॉन डिफॉल्ट यूजर है, ये हमारा ये बनाया हुआ यूजर है। बाकी डेबियन और रूट रूट जो है माई ये क्या है, डिफॉल्ट यूजर होते हैं माई या हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ओके, देन करेक्ट है, हमने रूट डाला, गलत डाला था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर यूजर एंड यू हैव द देयर पासवर्ड हैश, दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, कॉपी द हैश स्ट्रिंग इन अ फुल लाइक बोब, और जो है हमारी हैश टू टेक्स्ट फाइल एंड ऑन योर लोकल मशीन कॉल्ड हैश डॉट टी एक्स टी। तो गाइस हमारे पास और कौन सा यूजर है जिसकी हमें हैश निकालनी चाहिए? तो हम दोनों यूजर की निकाल लेंगे, ऐसा करते हैं, रूट की भी निकाल लेते हैं, कॉपी, और और हम चलते हैं। तो एक नया हम टर्मिनल ओपन करते हैं, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम करते हैं हमारे, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे हमारा MKDIR SMTP, एंटर मारेंगे और चलते हैं CD SMTP इसके अंदर, और जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, या इको टच से बना लेते हैं, टच और हैश डॉट टी एक्स टी, एंटर मारते हैं और इसको BI करते हैं, और हैश डॉट टी एक्स टी इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे हमारी रूट की, और एक और जो है हमारा एक और जो है हमारा कार्ल कार्ल यूज़र है, उसकी भी हैश इसी में हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। हमारे पास 2 यूज़र की हैश है, अब इसको हमें सेव करना होता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें हमें विम और नैनो दोनों से फाइल को सेव करना होना चाहिए। विम से हम सिंपली जब हमने ओपन करते हैं विम, उसके बाद आई प्रेस करते हैं इंसर्ट के लिए, देन हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जब हमें सेव करना हो तो शिफ्ट के साथ एस्केप प्रेस करते हैं, अब हम बाहर हो जाते हैं, फिर शिफ्ट के साथ हम कॉलन दबा देते हैं, देन यहाँ पे हम लिखते हैं W, राइट के लिए क्यू क्विट के लिए, और एंटर प्रेस करते हैं। टाइप करके आप चेक भी कर सकते हैं हैश। यहाँ पे हमारी 2 हैशेज़ हैं। देन अब यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन भी आया है, यूज़र हैश कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग। तो देखते हैं हमारी रूट की तो नहीं मांग रही है, अगर रूट की मांग रहा होगा तो भी ठीक है, हमारे पास हमने 2 जो उठा लिया। तो फिर कर्ल की होगी, कर्ल, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। करेक्ट है, हमारी कर्ल यूज़र की मांग रहा है। देन नाउ वी नीड टू क्रैक द पासवर्ड, लेट्स ट्राई दिस ऑन द रिपर अगेंस्ट इट यूजिंग जॉन हैश, व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ द यूज़र वी फाउंड। तो हमें पासवर्ड निकालना है, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे जॉन और हैश लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे।
और वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा रूट का जो है पासवर्ड हमें पता ही है और यहाँ पे शो भी कर दिया इसने पासवर्ड। देन हमारा एक और यूज़र था जो कि था कार्ल और उसका पासवर्ड है यहाँ पे डॉगी। इसको सिंपली हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड you use is not only extremely dangerous but extremely common. What are the chance that this user has reused their password to different services? तो हो सकता है, जैसा इस क्वेश्चन में हमें एक क्लू दिया है कि हो सकता है इसका जो पासवर्ड है ये हो सकता है एसएसएच पे भी काम कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, एसएसएच को लेने का ट्राई करेंगे जो कि हमारा एसएसएच और हमारा यूज़र का नाम जो है CARL @ विक्टिम मशीन का आईपी हम यहाँ से फिर से कॉपी कर लेंगे, कॉपी और एंटर प्रेस करेंगे। यस, अब यहाँ पे हमारा पासवर्ड पूछ रहा है वो है हमारा डॉगी, DOGGIE। ओके ओके ओके। और हमें यहाँ पे मिल गया है हमारा शेल जो कि है कर यूज़र का। अब यहाँ पे हमें एलएस करते हैं और यहाँ पे हमें एक जो है टेक्स्ट जो फाइल मिली है उसको हम कैट कर लेंगे सिंपली। मैं टैब से यूज़ कर लूँ क्या, पूरा एग्जैक्ट डालना पड़ेगा। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने कैट कर लिया फाइल और यहाँ पे हम सिंपली इसको कॉपी करते हैं और सबमिट करते हैं। फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे टास्क जो है 10 भी खत्म होता है। हमने कैसे एनुमरेट किया है और जो भी हमने सीखा है वो हम अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग जर्नी के दौरान भी यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम चलते हैं टास्क 11 पर, फर्दर लर्निंग पर। टास्क 11 फर्दर लर्निंग। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रूम के लास्ट टास्क पर और इस रूम में हमने मल्टीपल नेटवर्क सर्विसेज को इन्यूमरेट और एक्सप्लॉइट करना सीखा। और ऑनेस्टली ये बिगिनर पेन टेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है या इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्दर लर्निंग की बात करें तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे हो और आप डीप जाना चाहते हो तो ये कुछ लिंक या और रिसोर्सेज हैं, आप इसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का लिंक है और नेक्स्ट gov.com साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, आप इधर इसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज आपको रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटीज, एक्सप्लॉइट और एंटरप्राइज सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को बेटर समझाने में हेल्प करेंगे। देन गाइज अब बात करते हैं कि हमने इसमें क्या कुछ सीखा है, यानी व्हाट वी लर्न इन दिस रूम। तो गाइज इस रूम में हमने सीखा एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम। सबसे पहले हमने एनएफएस को समझा, कैसे लिनक्स फाइल सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू शेयर करते हैं। एनएफएस में हमने सीखा कि एनएफएस क्या होता है, शेयर्स इनुमरेट कैसे करते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई कैसे होती है और माउंटेड शेयर्स को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एसएमटीपी को इनुमरेट और एक्सप्लॉइट किया, जो कि हमारी फुल फॉर्म होती है एसएमटीपी की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है 25, जो कि डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है जो ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है। एसएमटीपी में हमने सीखा एसएमटीपी का वर्कफ्लो, यूजर इनुमरेशन, वैलिड यूजर आइडेंटिफाई करना और एसएमटीपी एक्सप्लॉइटेशन बेसिक्स। देन गाइस उसके बाद हमने फाइनली माईएसक्यूएल को कवर किया, जो वेबसाइट और एप्लीकेशन का बैकबोन होता है। और माईएसक्यूएल में हमने सीखा माईएसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेसेस और स्कीमास का कॉन्सेप्ट, इनुमरेशन टेक्निक्स, क्रेडेंशियल यूज करके एक्सप्लॉइटेशन और पासवर्ड हैशेस क्या होते हैं। और गाइस इन सारे के सारे जो भी हमारे ये इनको जो हमने सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे टूल, उसकी बात करें तो इसमें हमने nmap यूज़ किया था, जो सर्विस और पोर्ट्स को इनुमरेट करने के लिए यूज़ होता है। फिर एक्सप्लॉइटेशन के लिए हमने मेटास्प्लॉइट यूज़ किया, जो ऑटोमेटेड इनुमरेशन और एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज़ होता है, और उसकी कमांड हमारी एमएसएफ कंसोल होती है हमारी मेटास्प्लॉइट को रन करने के लिए। और हमने इसमें एसएमटीपी में हमने टेलनेट को समझा था, कैसे हम टेलनेट से कनेक्ट करते हैं एसएमटीपी के थ्रू। देन माईएसक्यूएल क्लाइंट का यूज़ किया और कैसे हम माईएसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं यूजिंग माईएसक्यूएल कमांड्स। और हाइड्रा से हमने ब्रूट फोर्स टेक्निक सीखी और कैसे हमने ब्रूट फोर्स किया था एसएसएच का पासवर्ड। और अभी हमने इसमें जॉन द रिपर यानी जॉन से हैश को क्रैक करना भी सीखा रिसेंट अब। तो यहाँ पे हमारा ये जो है रूम खत्म होता है। सो गाइस दैट वाज द कंप्लीट नेटवर्क सर्विसेज टू वॉक थ्रू ऑन विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रियल वर्ल्ड नेटवर्क सर्विसेज के बेसिक इनुमरेशन टेक्निक्स और एक्सप्लॉइटेशन कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। और याद रखो, इनुमरेशन इज अ की, जितनी बेटर इन्फॉर्मेशन गैदर होगी एक्सप्लॉइटेशन उतना ही ईजी होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा ट्राई हैक में रूम या हैकिंग टॉपिक कवर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार टॉपिक्स के साथ। तो गाइस अब हम एसक्यूएल इनुमरेशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे अटैकर या पेन टेस्टर डेटाबेस को मैनुअली इनुमरेट करते हैं। यानी कि हमने ऑटोमेटिकली सीख लिया, जैसे कि हमने मेटास्प्लॉइट से करा था, हमने सारा डाटा जो भी हमारा डाटा या पासवर्ड यूजर नेम जो थे हमने फैच करे थे या निकाले थे, डंप करे थे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम मैनुअली जो है डेटा कैसे फैच करते हैं या डंप करते हैं। तो सबसे पहले हम सेम जो है हमारा क्रेडेंशियल्स वगैरह हमें मिले हुए हैं जो कि हमारे माई एसक्यूएल के हैं, अब हम मैनुअली जा रहे हैं कैसे, अगर हमें किसी तरीके से पासवर्ड और जो है यूजर नेम पता चल जाता है तो हम कैसे मैनुअली डेटा को निकाल सकते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस से। तो सिंपली चलते हैं हमारे कमांड लाइन पर और अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे अपने माई एसक्यूएल सर्वर से। तो उसकी कमांड क्या है, कुछ ये कमांड हम सीधा कॉपी कर लेंगे
और चलते हैं और इधर पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। पासवर्ड है इसका, पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड, एंटर प्रेस कर ओके। ओके यहाँ पे हमें हमारे पास एरर आया जो TLS और SSL का है, तो इसको डिसेबल करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ये वाली, कंट्रोल कॉपी करेंगे। और अब इसमें क्या कर रही है मिस्टेक है थोड़ी सी। अगर डिसेबल कर तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इस कमांड में क्या कर रहा है, ये डिसेबल कर रहा है हमारा जो है SSL मोड को डिसेबल कर रहा है। तो यानी इससे क्या होगा, जो है सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट जो है एरर आ रहा है वो हमसे ये नहीं मांगेगा, उसको इग्नोर कर देगा या डिसेबल कर देगा। एंटर प्रेस करते हैं। ओके यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक और हमारी कमांड है, हम उसके थ्रू इसका एक्सेस लेंगे, जो कि थी हमारी सिर्फ SSL इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब भी डिसेबल होता है। ये क्या है, मेरे को ध्यान नहीं था, यह क्या है, प्रीवियस जो हमारे MySQL डेटाबेसेस थे उस पर काम करती थी कमांड, लेकिन अब जो है हमारा लेटेस्ट वालों के साथ ये और एक कमांड और है, एक कमांड और है वो काम करती है। अभी के लिए हम यही यूज करते हैं, एंटर दबाते हैं, देन पासवर्ड डालेंगे, हमारा पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड। और फाइनली हम जो है डेटाबेस यानी सर्वर से कनेक्ट कर चुके हैं, और अब हम यहाँ से फैच करेंगे या डंप करेंगे हमारा डेटा। तो गाइस सबसे पहले हम जैसे ही किसी MySQL सर्वर पे कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, देखना कि उसमें कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लिखेंगे शो डेटा बेसिस। शो डेटाबेसेस यानी जितने भी हमारे MySQL सर्वर पर डेटा बेसेस हैं वो सारे के सारे हमें शो हो जाएंगे। सिंपली हम एंटर प्रेस करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेसेस है कौन कौन से, इन्फॉर्मेशन हाइफन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस। तो गाइज यहाँ से हम चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमें सबसे पहले क्या निकालना है। हमारा पोर्ट नंबर हमें पता है जो डिफॉल्ट है डेटाबेस का, और अब हमें जो है ये जो है मेटास्प्लॉइट का है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि हमें जो है वर्जन कैसे डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम सिंपली चलते हैं हमारे डेटाबेस यानी MySQL सर्वर पर, और यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट और लिखेंगे VRSION वर्जन, और डाल देंगे साथ में हम ब्रैकेट्स। तो क्या है इसमें हमें यहाँ पे हमें कॉलन सेमीकोलन भी डालना जरूरी था। यस एक बार फिर से मैं डाल देता हूँ, जो कि आपको पूरी कमांड दिखे, सेलेक्ट वर्जन और सेमीकोलन। उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है वर्जन जो है शो हो गया। देन गाइस उसी तरह हमारे पास एक और कमांड है स्टेटस। अब स्टेटस क्या करती है वो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वास्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है इसने। जैसे कि हमारा करंट यूजर जो है रूट के थ्रू हम लॉगिन है, देन यहाँ पे जो है SSL नो यूज नॉट यूज, देन यहाँ पे SSL है जो नॉट इन यूज यानी SSL को हमने डिसेबल कर दिया था। और भी काफी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सर्वर है जो MySQL और उसका वर्जन भी यहीं पे शो कर दिया, और प्रोटोकॉल वर्जन, और साथ में साथ कनेक्शन। तो कनेक्शन जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IP है कुछ, इसके थ्रू TCP/IP के थ्रू कनेक्टेड है। तो यही था, आप इसको और अगर आप इसको और डीपली पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप पढ़ सकते हो। अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने वर्जन देख लिया, उसके बाद देखते हैं डेटाबेस। अभी मैंने दिखाया था लेकिन फिर से एक बार कमांड चला देते हैं, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, एंटर मारिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 1 2 3 4 डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर है 4। उसी तरह हम चलते हैं टास्क हमारा 10 में, और वहाँ पे भी देखते हैं हमने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो जो गाइज ये डेटाबेसेस हैं ये क्या होते हैं, ये डिफॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं MySQL के। तो हमें इसमें से निकालनी थी ये वाली टेबल। अब इसको तो हमने मेटास्प्लॉइट के थ्रू इनुमरेट करके निकाल ली थी, जो कि था हमारा MySQL स्कीमा डंप। अब मैनुअली हमें कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा, हम मैनुअली इसे देख सकते हैं। हमारे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारा ये वाला टेबल हो सकता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपली जो है हमारा डेटाबेस सिस। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये है जो क्या बोलते हैं इसे, टेबल हो सकती है। तो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हमारा डेटाबेस जो कि है सिस और सेमीकोलन। जैसे हम एंटर दबाएंगे हमारा डेटाबेस चेंज हो जाएगा और हम चले जाएंगे सिस डेटाबेस के अंदर। वेट करते हैं। ओके गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस चेंज लिख के आ गया, यानी कि हम चले गए हैं सिस डेटाबेस के अंदर। तो अब हमें यहाँ अब हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें जो है टेबल्स देखनी है, यानी ये लास्ट टेबल हमें देखनी है और बताना है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे शो TABLES टेबल्स और सेमीकोलन, एंटर मारेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी यहाँ पे टेबल्स आ गई है। तो हमें कौन सी लास्ट वाली टेबल देखनी है, जो कि है हमारी ये, और आप इसको मैच कर सकते हैं बाय लेटेंसी, जो कि हमारा एक्स वेट ग्लोबल बाय लेटेंसी। देन गाइस अब यहाँ तक का हमारा क्लियर है। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमें क्या है, यूजर वेरीफाई करने हैं और हैश डंप यानी हैश डंप निकालने हैं, और यूजर भी जो है डिफॉल्ट यूजर नहीं है उसको भी चेक करना है। तो उसके लिए हम फिर से कहाँ गया, अरे ओके, तो ऑल्ट टैब। ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो फिर से हम शो डेटाबेसेस और कॉलन यूज करेंगे डेटा PA शो डेटाबेसेस। तो हमारे यहाँ पे 4 डेटाबेसेस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली डिफॉल्ट डेटाबेसेस है। अब यहाँ पे हमारे यूजर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारी MySQL के अंदर।
अगर किसी ने मैनुअली नहीं बनाया है तो वो मोस्ट प्रोबेबली MySQL के अंदर ही स्टोर करता है सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब हम उसको यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे यूज़ MySQL सेमीकोलन एंटर। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है चेंज हो रहा है, वेट करते हैं चेंज होने का। तो यहाँ पे हमारा जो है डेटाबेस चेंज हो गया है, हम चले गए MySQL डेटाबेस के अंदर और अब हम यहाँ पे देखते हैं टेबल्स। सबसे पहले तो लिखेंगे हम शो TABLES टेबल्स। तो गाइस अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि हमारे पास टेबल्स आ गई हैं, तो इसमें हमारे पास कौन-कौन सी टेबल है, कंपोनेंट्स हो गया, कॉलम फ्री, डीबी, डिफ़ॉल्ट, ऐसे करके काफ़ी सारी है। हमें जो लुकआउट करनी है, वो करनी है हमारी जो कि है लास्ट वन, दिस इज़ द वन, यूज़र टेबल। तो इसको हम क्या करेंगे, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र टेबल है, इसके अंदर से हम कॉलम्स को निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे शो COLUMNS कॉलम्स और स्पेस, देन फ्रॉम, हम किससे निकाल रहे हैं, फ्रॉम यूज़र से, जो कि है हमारा यूज़र, जो है हमारा टेबल। कॉलन डालेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। तो गाइस इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करना रहेगा क्या? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें सही से शो हो। हाँ, तो ये फॉर्मेट में अच्छा शो हो रहा है हमें। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी जो है कॉलम्स आ चुकी है, जैसे कि हमारी यूज़र हो गई, होस्ट हो गई, और भी बहुत सारी हैं इसमें हमारी, जैसे कि हमारी हो गई एक फाइल प्रेव और सुपर, और हो गई हमारी एक सुपर प्रेव। और देन हमारी एक और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है हमारी कहाँ गई हमारी ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग। ये कॉलम्स यूज़र की परमिशन और पासवर्ड हैशेस रिवील करती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमारी जो 2 है जिसके थ्रू हमें हैश और यूज़र नेम्स मिलेंगे, वो हम चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम यूज़र देखेंगे। तो यूज़र देखने के लिए क्या था हमारा, अब यहाँ पे कॉलम आ गया है हमारा। अब कॉलम में हम यहाँ पे डाल देंगे यूज़र, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र। तो ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट यूज़र जो कि है हमारा कॉलम, ये वाला, देन फ्रॉम यानी टेबल के अंदर से जो टेबल है हमारी, वो भी है क्या, यूज़र है। देन हम एंटर प्रेस करेंगे और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यूज़र आ गए हैं। अब इसमें से हमें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कहाँ था, कार्ल, जो कि नॉन डिफ़ॉल्ट यूज़र था, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्ल यूज़र है। अब क्या करना है, इसकी हमें जो है यूज़र की हैश निकालनी है। तो हैश निकालने के लिए भी हम सेम ही कमांड यूज़ करेंगे, बस इसमें एक और चीज़ हम कोमा के साथ ऐड कर देंगे, कोमा। और जो था हमारा ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग, इसके अंदर क्या होता है, हमारी हैश होती है जो हमारी यूज़र की हैश होती है, कॉमा, और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, जो कि हमारी स्ट्रिंग और साथ के साथ हमारा जो है यूज़र शो हो जाएंगे। फिर से इसको स्क्रीन को थोड़ी सी एडजस्ट कर देते हैं एक बार, ताकि अच्छे से दिखे। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे यूजर्स आ गए हैं, जैसे कि रूट, कर्ल, डेबियन, माइस्क्वेल और माइस्क्वेल सेशन, इस तरह से काफ़ी सारे यूजर हैं, और उनकी हमारे पास स्ट्रिंग या बोल सकते हैं हैश, वो भी आ गई है। अब सिंपली हम इसको कॉपी करके क्रैक कर लेंगे, जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमने प्रीवियस भी की थी, लेकिन फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करते हैं और एक नया टैब ओपन करेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट टी से नया टैब ओपन करेंगे, और एलएस करेंगे। यहाँ पे कुछ है तो नहीं, ठीक है, यहीं पे बना लेंगे हमारी हैश, जो कि है वी आई और एच ए एस एच हैश डॉट टी एक्स टी, एंटर मारेंगे और यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब इसका एक सबमिट करने का तरीका होता है कि आप इसको सबसे पहले इंसर्ट का बटन दबाते हैं ताकि हम एडिट कर पाएँ, और देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉलन। तो कॉलन से क्या होगा कि यूज़र के साथ हमारा यहाँ पे पासवर्ड शो होगा। अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप और शिफ्ट कॉलन, देन यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू फॉर राइट और क्यू फॉर क्विट, ऐड करके एक बार जरूर से वेरीफाई कर लेते हैं हम। और यहाँ पे हमारी हैश जो है आ गई। अब इसको हम ट्रैक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जॉन द रिपर टूल का, और उसकी कुछ कमांड है, वो कुछ ऐसे है, जॉन जॉन और साथ में हमारी हैश होगी हैश डॉट टी एक्स टी, और हम इसके साथ वर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वर्ड लिस्ट नहीं देते तो ये डिफ़ॉल्ट वाली वर्ड लिस्ट भी यूज़ करेगा खुद से, लेकिन हम स्पेसिफाई करने के लिए हम सिर्फ ऊपर लिखते हैं वर्ड वर्ड लिस्ट, और इज इक्वल टू वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू हो गई हमारी यूज़र यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट रॉकी डॉट टी एक्स टी, एंटर प्रेस करेंगे। ओके ओके, तो जैसे कि हमने हैश को जो है प्रीवियसली ही क्रैक किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, हैश हमारी पहले से ही क्रैक्ड है, तो इसी वजह से ये हैश दोबारा क्रैक नहीं हुई, क्योंकि जॉन द रिपर इतना स्मार्ट है कि वो हैश को यानी उस पासवर्ड को क्रैक करके सेव कर ही रहता है। तो गाइज अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक बार क्रैक कर लिया और पासवर्ड आपने कहीं पे नोट डाउन नहीं किया, और देन आपको फिर से निकालना है पासवर्ड, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे जॉन हाइफन हाइफन शो शो और स्पेस अपनी हैश फाइल का नाम दे देंगे, तो उससे ये पहचान लेगा और हमें हैश जो है शो करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ल जो है
यूजर है एंड उसका जो है पासवर्ड इसने क्रैक कर लिया है। तो सिंपली ऐसे ही हम मैनुअल भी डेटा कैसे डंप कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और गाइस इसमें हमारा रियल गोल होता है सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना, पासवर्ड हैशेस आइडेंटिफाई करना और पॉसिबल हो तो उन पासवर्ड्स को क्रैक कर लेना। तो तो यही था हमारा वीडियो में, जो मैनुअल भी हमने अब कर लिया है। टूल के थ्रू भी होता है, लेकिन टूल के थ्रू होता है जब वेबसाइट पे माइस्क्यूएल वर्क कर रहा हो। अभी के लिए ये हमारा माइस्क्यूएल का सर्वर था, जब जैसे कम्युनिकेट करता है वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से हमें डेटा जब शो होता है, तो उसके लिए भी हम काफ़ी सारे टूल जो है यूज़ करते हैं। जैसे तो इसमें क्या होते हैं, जो टूल्स भी आते हैं, जैसे कि हमारा एक तो मेटास्प्लॉइट हो गया खुद में, और दूसरा होता है हमारा एसक्यूएल मैप। वो भी काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी पॉपुलर टूल भी है। लेकिन अब वही बात आती है कि हमारा जो जब भी हम ओएससीपी की तैयारी कर रहे हो, तो हमें मैनुअली ज़्यादा आना चाहिए, बजाय कि हम टूल पे किसी रिलाई करें। तो मैनुअली आपको पता होना चाहिए कि कैसे-कैसे कोई सर्विस काम करती है और हम क्या-क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो गाइस फाइनल में इस तरह अटैकर्स और पेन टेस्टर्स माइस्क्यूएल को मैनुअली इन्यूमरेट करते हैं और यूजर आइडेंटिफाई करते हैं, पासवर्ड हैशेस एक्सट्रैक्ट करके और उसको आगे एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी क्रैक करते हैं। देन पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हैश जो है मिल गई, उसके बाद क्या हो सकता है। अगर एसएसएच ओपन हुआ तो एक बार उस पर भी ट्राई कर लेते हैं। अगर वहां से कोई यूजर मिलता है तो क्या करेंगे। उसके बाद हम हाइड्रा टूल का यूज कर सकते हैं। अगर हमने यूजर इन्यूमरेट कर लिया है, देन हम हाइड्रा टूल का यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई विक्टिम मशीन पे इजी पासवर्ड हुआ तो वो बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा और हमें उसका एसएसएच का एक्सेस मिल जाएगा, और एक्सेस मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं फिर उस यूजर के थ्रू। तो गाइस यही था हमारा मैनुअल इन्यूमरेशन और एक्सप्लॉइटेशन माई एसक्यूएल सर्वर को और वीडियो में। और और गाइस अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम कुछ और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप हैकिंग कीप लर्निंग इथिकली, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।